शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुः स्वयंभू मनु श्यानंदनम रथ आस्थाय चढ़कर श्रातकुंभ स्वर्ण रचित परिच्छदम बाहरी खोल आरोप्य बिठाकर स्वाम अपनी दुहितरम पुत्री सभार्या अपनी पत्नी के साथ साथ पर्यटन सर्वत्र घूमते हुए महिम पृथ्वी मंडल में। एक बार बोलिए ना श्लोक। अनुवाद। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित सवर्ण भूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। तात्पर्य। विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई एक दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे एक पिता को चाहिए प्यार करते थे, अतः उसके लिए वर की तलाश करने केवल अपनी पत्नी सहित सवर्णम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। हाँ, श्लोक संख्या 34 अनुवाद 6 मात्र, भावार्थ नहीं। 35। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्वं बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन्। अनुवाद। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु करदम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा जो चल रही है, तो कर्दम मुनि ने स्तुति की, भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि आपको बहुत अच्छी कन्या मिलेगी जिससे सृष्टि में जीवोत्पत्ति का कार्य बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, इतना कह के। और यहाँ पे जो अनुवाद है उसमें तब भगवान चले जाने के बाद साधु करदम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पे ही ठहरे। तो ये पूरा जो आदान प्रदान हुआ था भगवान के साथ, जो बातचीत हुई, भगवान ने दर्शन दिया, वो जगह बिंदु सरोवर थी। तो करदम मुनि को बताया कि आएंगे मनु शत्रुपा, तो आप सही समय का आप ठहरे, आप थोड़े समय तक उसमें आपका जो कार्य है समाप्त होगा। और तो वो भगवान की आदेश को मानते हुए वहाँ पे ही ठहर गए। उसके बाद स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित बहुत सारे आभूषण से, जो पत्नी थी बहुत आभूषणों से सुसज्जित थी, और दोनों पति पत्नी रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी पुत्री को भी उसके ऊपर चढ़ाया और वो पूरे भूमंडल का भ्रमण करने लगे। तो भगवान की योजना थी, तो उन्होंने इस तरह से चयन करना था पति का, उसकी वर का, उसकी लड़की के लिए, पुत्री के लिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी, जो यहाँ पे जैसे बताया कि पिता
को इतना उत्तरदायित्व निभाना है कि वो ऐसा नहीं कि किसी और के माध्यम से अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करने के लिए कोई और के माध्यम से करे, खुद चयन करना है, खुद जाना है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक पिता को चाहिए कि कोई दूत उन्होंने नियुक्त नहीं किया, क्योंकि वो कन्या को बहुत ही प्यार करते थे और वो वर की तलाश करने के लिए अपनी पत्नी सहित वो खुद गए। तो मनु जो आगे भी बताया है कि मनु का स्थान क्या है पूरे ब्रह्मांड में, तो उन्होंने खुद अपने पत्नी के साथ पुत्री का विवाह नक्की करने के लिए खुद गए। तो ये पॉइंट है। फिर 37 श्लोक है, उसमें वापस अनुवाद ही है, भावार्थ नहीं दिखाया श्रील प्रभुपाद जी ने, तो हम पढ़ेंगे। तस्मिन् सुदवन्नहनि भगवान्य समादिशत् उपयादाश्रमदं मुनेः शांतव्रतस्य तथा। अनुवाद। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे जिससे अपनी तपस्या का वध भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त हो गया। तो अभी ये घूमते हुए मनु, शत्रुपा और उनकी पुत्री वो घूमते हुए बिंदु सरोवर के पास जो कर्दम मुनि की कुटिया थी वहाँ पहुँच गए, और तभी जो तपस्या कर रहे थे कर्दम मुनि, उसी दिन उनका व्रत भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये संयोग हो गया, जैसे भगवान ने बोला था कि आप यहाँ तपस्या करो, कोई आएगा और आप उनकी पुत्री से आपका विवाह होगा। तो उन्होंने आस्था रखी भगवान के आदेश में, और उन्होंने वो कुटिया में बिंदु सरोवर के पास व्रत किया, और वो व्रत का जिस दिन समाप्ति था उसी दिन ये लोग आ गए, रथ पे आरूढ़ हो गए। फिर जो 2 श्लोक है 38, 39, और उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन्न श्रुभिगन्धव कृपया संपरीतस्य प्रपन्ने अर्पिता भृशम् तद्वे बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिलुप्तं पुण्य शिवामृत जलम महर्षि गणसेवितम्। अनुवाद। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। बिंदु सरोवर कैसे बना, तो उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, उसके भावार्थ में लिखा है। भावार्थ। कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या की थी, और जब भगवान यहाँ पहुँचे तो इतने दयाद्र हो उठे कि प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, जिनसे बिंदु सरोवर बन गया। अतः बिंदु सरोवर को बड़े बड़े साधु तथा विद्वान पूछते हैं, क्योंकि परम सत्य के दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान और उनके नेत्रों के आंसू अभिन्न है। जिस प्रकार भगवान के पांव के अंगूठे का पसीना पवित्र गंगा नदी बन गया था, उसी प्रकार भगवान के दिव्य नेत्रों से गिरे आंसू बिंदु सरोवर बन गए। ये दोनों ही दिव्य है, जिनकी महान साधु तथा विद्वान द्वारा पूजा होती है। यहाँ पर बिंदु सरोवर के जल को शिवामृत जल कहा गया है। शिव का अर्थ होता है चंगा करने वाला। जो कोई भी बिंदु सरोवर के जल को पीता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जो कोई भी गंगा जल में स्नान करता है, तो उसके सारे भव रोग चले जाते हैं।
ऐसे दावों को बड़े बड़े विद्वानों तथा प्रामाणिक पुरुषों ने स्वीकार किया है और आज इस कलयुग में भी लोग ऐसा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने बिंदु सरोवर के बारे में तात्पर्य में बताया है और भगवान का जो भाव है भक्तों के प्रति दयाद्रता, यानी भगवान दयावश मीन्स भगवान इतने कृपालु कृपावश भगवान रो पड़ते हैं, है ना, उतना उनको प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। तो उसका यहाँ पे निरूपण किया गया है ये श्लोक में। तो जब कर्दम मुनि को भगवान ने दर्शन दिया था तब भगवान ने देखा कर्दम मुनि की तपस्या, उनकी शरणागति से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो प्रसन्नता उनके हृदय को द्रवित कर दिया। भगवान जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कभी बहुत खुश होते हैं तो हम हमारे आंख में से आंसू आ जाते हैं, तो इस तरह से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान जो है उसकी प्रसन्नता कैसे करे। जैसे ये ऋषि मुनि जो है उनकी जीवन से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसे भगवान को प्रसन्न किया। तो जैसे कर्दम मुनि ने भगवान का ध्यान करते हुए 10,000 साल सेवा भगवान की उपासना की, व्रत किया। भगवान खुद आए और जब भगवान ने देखा कर्दम मुनि को तो भगवान बहुत ही कृपावश भगवान के आंख में से आंसू आ गए। तो जो आंसू टपके उससे ये सरोवर बिंदु, आंसू यानी हिंदी में बिंदु बोलते हैं, तो बिंदु वो पूरा सरोवर बन गया और उसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा। तो क्योंकि ऐसा भगवान जैसे सच्चिदानंद विग्रह है तो भगवान का कोई आंसू है या पसीना है वो भगवान से अभिन्न है। तो बिंदु सरोवर में जो अभी बिंदु गिरे हैं और उससे वो सरोवर बना है वो भगवान स्वयं है। तो ये भाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि और विद्वान करोड़ों सालों से उसकी पूजा करते हैं बिंदु सरोवर की। प्रभुपाद जी ने बताया है कि गंगा नदी का उद्भव भगवान के पैर के अंगूठों से हुआ है और वो भगवान का पसीना है। और जब वो पृथ्वी पे आते हैं, गंगा नदी आती है तो वो भक्तों के मीन्स सभी लोगों के पाप को नाश करती है। तो यहाँ पे बताया है कि साधु विद्वान जो है लोग, जिसको ये पता है, तो गंगा नदी में स्नान करके अपना जो गौरव, जो पाप हम पाप कर्म करते हैं उसके कारण हमको अलग अलग योनियां मिलती है जिसको हम गौरव कहते हैं, तो उसका शमन हो जाता है, पाप नाश। गंगा नदी जो है भगवान से अभिन्न है और भगवान जो है वो सभी पाप, अगर जो भी शरणागत होते हैं तो इस तरह गंगा नदी में स्नान करने से भगवान उनके पाप हर लेते हैं। ये अलग बात है कि उसके बाद लोग वापस पाप कर्म करते हैं, लेकिन गंगा नदी सभी विद्वानों और बड़े बड़े प्रामाणिक पुरुषों ने ये स्वीकार किया है गंगा नदी के बारे में। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बताते कि आज करोड़ों सालों से चली आई प्रथा आज भी कलयुग में लाखों करोड़ों लोग देश विदेश से, भारतवर्ष से आके ये गंगा नदी में, जैसे हम देखते हैं कुंभ मेला है या बहुत स्नान का महत्व है, तो उसका कारण ये कि ये भगवान से अभिन्न है गंगा नदी। तो उसमें स्नान करते हैं और पाप का शमन करने के लिए जाते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया। यहाँ पे एक शब्द है पुण्य शिवामृतम जलम महर्षि गण सेवितम। तो पुण्य पवित्र, शिवामृत जल। तो यहाँ पे शिवामृत का अर्थ चंगा करने वाला, यानी अच्छा, हमारा स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला, ये अर्थ में श्रील प्रभुपाद जी ने इनको समझाया है हमको। तो बिंदु सरोवर का जो पानी है वो हमारे सब स्वास्थ्य जो रोग है वो हर लेते हैं। और यहाँ पे ये भी स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए बिंदु सरोवर के जल को लोग पीते हैं, उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हम कई बार देखते हैं कि कथाकथित लोग ऐसा बताते हैं कि ये सब रिचुअल है, क्यों लोग करते हैं, हम आचमनी लेते हैं नदी में जो पवित्र नदियां हैं, तो इसका महत्व है शास्त्रों में। और उसका जो असर होता है हमारी चेतना पे
वो इनको पता नहीं, क्योंकि ये लोग भौतिकता में भौतिक इंद्रियों से सोचते हैं और अपनी आंखों से, अपने जो कहने का तात्पर्य है कि वो जो लिमिटेड सेंसेस है हमारी, उससे सोचते हैं। लेकिन शास्त्र में ये सभी चीज़ों का महत्व बताया है, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जो ये आदान प्रदान हुआ भक्तों के साथ, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान कितने कृपालु है। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन के लिए वो सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। जो अपने आप में सारथी की स्थिति हम देखते हैं तो इतनी निम्न है, सारथी की स्थिति इतनी उच्च नहीं है, फिर भी भगवान ने वो स्वीकार किया। और ये भगवान की महानता है कि भक्तों के लिए वो अपना स्तर भी नीचा करके भक्तों को सहायता करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूत को भेजते, खुद आते हैं। तो ये हम देखते हैं। और इसका ही हम भगवत गीता में अध्याय 4 दिव्य ज्ञान में हम देखते हैं, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसमें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तस्तेव भजाम्यहम मम वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो अनुवाद ये है, जिस भाव से सारे लोग मेरी ग्रहण करते हैं उसी के रूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो भगवान इतने दयालु है कि जो जो भाव से हम भगवान के पास जाएंगे, हालांकि कई लोग को भौतिक इच्छाएं होती है, वो भाव से भी भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान बोलते कि जो जो भाव से आएगा मैं उसको उसी तरह उसका मीन उनकी इच्छाओं को मैं फल प्रदान करूंगा, इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो थोड़े से भगवत भावना में है तो ऐसा बताते हैं कि ये पूरा विश्व जो है, भौतिक जगत है, वो भौतिक जगत तक ही सीमित रहते हैं। तो उनके उसमें ऐसा है कि ये जो भौतिक जगत है, पृथ्वी या ब्रह्मांड तक, सोचते हैं कि कोई शक्ति चला रही है और कण कण में कोई शक्ति है। तो भगवान बोलते हैं कि ये उनकी अनुभूति है। तो जैसे हम देखते हैं कि मायावादी है, वो ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी सोच सीमित है, और भगवान हर एक में मीन्स भगवान हर एक में है, भौतिक और सजीव में, और ब्रह्म ज्योति तक जो है उनकी सोच है। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो नहीं समझते हैं। फिर भी भगवान उनको भी उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनकी प्रगति अगले जन्म में वो धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि जिस तरह व्यक्ति सोचता है और जिस तरह वो ट्राई करता है, उस तरह मैं अपना स्वरूप उनको दिखाता हूं। दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, और दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो और आगे का भाव है कि ब्रह्मज्योति तक सीमित नहीं रहना है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उसके वजह से अलग अलग शारीरिक संबंध जो है, सखा के रूप में, भगवान के माता पिता के रूप में, सेवक के रूप में, भगवान के प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, ये संबंध होते हैं। यहाँ पे जब भीष्म पितामह बाण सैया पे थे, तो भीष्म पितामह जब कृष्ण को संबोधन करते तो पार्थ सखा ऐसा संबोधन करते थे। तो
शारीरिक संबंध जो है भगवान के साथ, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो हमको ये खास ध्यान रखना है कि हम ऐसा नहीं सोचे कभी भी कि भगवान एक शक्ति के रूप में है, निराकार है। तो जो भी ये सोचता है तो उनको ये समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं शास्त्र में, जैसे कर्दम मुनि ने तो भगवान का पूरा तुलसी माला के रूप में दर्शन किया, तो अगर निराकार तो दर्शन कैसे करते हैं? भगवान निराकार है तो उनकी बिंदु आंख में से कैसे आते हैं? तो ये सब, और ये जो भगवान के अलग अलग हम देखते हैं संबंध, वो संबंध में भगवान आदान प्रदान करना चाहते हैं अपने भक्तों से, इतने कृपालु हैं। इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में हम भगवान की सेवा करेंगे, वो परम सत्य है, परम साक्षात्कार है। तो भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूति होती है, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। तो शिल प्रभु जी बताते हैं कि भौतिक जगत में भी ये है, ऐसा नहीं कि गोलक में ही है, भौतिक जगत में भी ये पॉसिबल है, क्योंकि भगवान तो विस्तार कर सकते हैं ना अपना, कहीं पे भी कोई भी जगह पे। तो अगर भक्त कदम मुनि की तरह गंभीर हो और लगे भगवान की शरणागति में, तो भगवान ये भौतिक जगत में भी उनको ऐसे अनुभूति कराते हैं, ये शिल प्रभु जी बताते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की साकार सेवा करते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहता है, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि किसी का ऐसा भाव है कि भगवान निराकार है और ब्रह्म ज्योति है, तो भगवान उनको अपनी ज्योति में उनका ज्योति का साक्षात्कार करा के उनकी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है सभी का, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, निर्विशेषवादी को भी ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार कराते। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने अस्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। तो ये जो सगुण भक्ति है, जिसमें शारीरिक संबंध है भगवान के साथ अलग अलग रूप से, उससे वंचित हो जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति, और वही कारण है कि ब्रह्म ज्योति में वो टेम्पररी वहाँ रहते हैं और वापस उनका वो पतन होता है ये भौतिक जगत में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको ऐसे भक्त नहीं बनना है, हमको भगवान की दिव्य सेवा में आदान प्रदान कर सके, उस तरह से हम नवधा भक्ति में से धीरे धीरे हम ये प्राप्त करें, और भगवान के साथ दिव्य आदान प्रदान अगर करते हैं सेवा के माध्यम से, भगवान की विविध सेवाओं के माध्यम से, तो हमको परम लाभ होगा। और यही है जैसे, और भगवान भी बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं, भगवान को ये चाहिए कि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आपके भगवान कैसे है कि उनको खाना देना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, भगवान तो शक्तिशाली है, उनको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भगवान शक्तिशाली है, भगवान को कुछ जरूरी नहीं है कि हम उनको उठाए, उनके लिए, वो हमारे लिए करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि ये दिव्य आदान प्रदान से भक्तों को परम लाभ होता है, उनका आत्म साक्षात्कार ये भौतिक जगत में जो कहते हैं ना, भौतिक जगत जो है दुखों का सागर है, तो वहां होता है। तो ये इसके लिए भगवान कृपावश, भगवान को कोई जरूरत नहीं है कि वो भौतिक जगत में आए, लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए, दिव्य आनंद देने के लिए वो आते हैं। तो ये समझना चाहिए। तो जो भी कोई बोलता है कि भगवान की आप क्यों सेवा कर, भगवान को क्या जरूरत है भगवान को भोग देना, भगवान को ये क्या जरूरत है, भगवान तो खुद ही महान है। तो वो लॉजिक से ऐसा हम बोलते हैं ना भगवान महान है, तो वही तर्क से वो हमको समझाते हैं कि भगवान तो महान है, तो आप क्यों उनको इनकी सेवा करते हो? जो व्यक्ति महान है, स्वयं शक्तिशाली है, उनको क्या जरूरत है किसी की सेवा का? तो लेकिन हम देखते हैं अलग अलग ऋषियों के माध्यम से, महाजनों के माध्यम से, कि भगवान भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए वो भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। बाकी भगवान तो है ही, उनको तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो और वो भगवान महान है, कोई ऐसे ऐश्वर्य भगवान की पूजा करे, उसकी जगह भगवान
भूखे हैं, भगवान हाँ मर जाएंगे, ऐसा कोई सोच के उनका रक्षण करे तो भगवान को ज्यादा हाँ, तो भगवान को ऐसा प्रिय है कि उनको एक अ, पुरुष के रूप में माने और उनकी सेवा करे। भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान एक अधीन समझ। अधीन समझे भगवान। तो ये जो है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग कृष्ण बुक में हम देखते हैं कि कुब्जा जो है, तो उनकी इच्छाएं थी, भगवान को वो चंदन का लेप दी थी, और उसको थोड़ी शारीरिक इच्छा थी भगवान के साथ संबंध की। तो भगवान उनके पास जाते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी तो ऐसा है कि भगवान को अगर हम कोई शारीरिक संबंध में भगवान से क्या आदान प्रदान करेंगे, भगवान अधीन है ऐसा समझे। जैसे कोई बच्चा है तो उसकी कैसे सेवा करते हैं माता पिता, उसको बहुत ध्यान रखते हैं हर पल के, वो कहाँ चला गया, कहीं 5 मिनट भी नहीं दिखा, उसको खाने देने में कुछ देर हो गई तो एक टेंशन होता है। तो इसी तरह भगवान एक को अधीन समझ के भक्तों भक्त जब उनके टेंशन में सोचते हैं कि भगवान को आज भोग क्या दूंगा, भगवान को कैसे मैं अच्छे से माला दूंगा, तो भगवान को एक अधीन समझ के जब सेवा करते हैं हम, जैसे नंद यशोदा ने भगवान की सेवा की, तो ये जो है भाव, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और यहाँ तक कि भगवान के आंख में से आंसू आ जाते हैं। तो ये भावार्थ है कि पूर्ण साक्षात्कार के लिए हमको ये कलयुग में सबसे बड़ी विधि है कि भगवान को हम सेवा में, हमारे पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करें, और जिससे हमको परम लाभ की और वो सेवा में निहित नहीं होगी इंद्रिया, क्योंकि करोड़ों साल से वो माया के अधीन है। तो हमको प्रोसेस करनी पड़ेगी, और वो प्रोसेस में 4 नियम का पालन है, और 16 माला का जब मॉर्निंग प्रोग्राम, शिला प्रभुपाद जी ने इतना तो बताया, और रीडिंग। तो क्योंकि बार बार हम भूल जाते, हमारा क्या है, हम अभी आधुनिक जीवन शैली में ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं ऐसे लोगों के साथ, या तो हमको हमारी चेतना चलो लोगों के साथ नहीं बिताते हैं, फिर भी हम ऐसा कार्य करते हैं जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे, ऐसे भावार्थ पढ़ेंगे, शिल प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा ये श्लोक पे विवरण दिया है, जिससे हमको सही समझ आए कि भगवान का साक्षात्कार कैसे करना चाहिए, भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, उससे क्या परम लाभ है, निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी को क्या फल मिलता है। भगवान तो सबको फल दे रहे हो, कृपालु है वो, ऐसा सोचते नहीं कि ऐसी तरह से कर, जो जितनी इच्छा है उस तरह से उसको फल दे रहे हैं, लेकिन हमको कैसे परम लाभ हो, वो हम हमारी चेतना को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाए, वो समझा रहे। तो जब ये हम परम साक्षात्कारी पुरुष, जैसे हम देखते हैं कि भगवान के पार्षद ही थे शिल प्रभुपाद जी, तो ये अंतरंग चीजें हैं, भावार्थ से हम देखें दूसरी गीता है उसमें ऐसे भावार्थ नहीं है, तो ये सब गुह्य ज्ञान है। तो ये उसके ऊपर हम पूर्ण श्रद्धा से अगर हम कार्यान्वित रहेंगे सेवा में, तो हमको लाभ होगा। हो सकता है कई बार कई लोगों से हम संसर्ग में आए, हमारा थोड़ा डेविएशन हो, पॉसिबल है, लेकिन हमको ये अगर हम ये करेंगे 4 नियम का पालन, मंगला मुहूर्त में भगवान का मंगला आरती, और रीडिंग, और ध्यान पूर्वक सेवा, और सेवा में माला भी एक सेवा ही है, तो सभी सेवा बहुत गंभीरता से, जैसे हम सोचते हैं कि भगवान एक पुरुष है, और इस तरह से हम करेंगे, हम अभी क्या इतना हमारा चेतना वो हम लेते ये एक फोटोग्राफ है या मूर्ति है, ऐसा नहीं है। जब हमारी ये चेतना होगी कि नहीं भगवान ये साक्षात यहाँ पे है, और वो सही बात है ही भगवान, तो उसी तरह हम हमारी सेवा को भी अच्छा कर पाएंगे और हमको लाभ मिलेगा उससे। तो ये भावार्थ है जिसमें हम देखते कर्दम मुनि को भगवान ने दर्शन दिया, और ना ही दर्शन दिया लेकिन अपना प्रतिभाव भी दिया आंसुओं से। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना प्रसन्नता भगवान को हो गई, और उससे पूरा सरोवर जो है वो बना है, सरस्वती नदी के नज़दीक है। शायद अभी तो सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन वो हिमालय के पास पहले अच्छा, पाटन, वो वो सरस्वती नदी सुसुप्त, मीन वो गुप्त नदी है, अभी अभी पता नहीं है, लेकिन अंदर तो हाँ। अच्छा, तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, मुझे थोड़ा उसके ज्ञान नहीं है, लेकिन पाटन के नज़दीक है।
तो लोग अभी भी लाभ ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कभी जा सके तो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरु